आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमरनाथ मंदिर का इतिहास, उसका महत्व और इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कहानी। तो आइए आपको बताते हैं अमरनाथ गुफा की पौराणिक अमर कथा का रहस्य। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि अमरनाथ गुफा की खोज कब और कैसे हुई थी। अमरनाथ मंदिर भारतीय हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और ये भगवान शिव के प्रख्यात मंदिरों में गिना जाता है। भगवान शिव का ये भव्य अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 134 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ मंदिर और इस मंदिर की गुफाएं भगवान शिव और माता पार्वती के अमरत्व से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि इस अमरनाथ धाम को तीर्थों का तीर्थ कहकर भी बुलाया जाता है। अमरनाथ मंदिर की गुफा बेहद रहस्यमय है, जहां हर साल बर्फ द्वारा भगवान के अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसकी संरचना को स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अमरनाथ मंदिर की यात्रा जुलाई और अगस्त के महीने के बीच होती है और हर साल लगभग 45 दिनों तक चलती है। हर साल जुलाई से अगस्त के महीने के बीच देश विदेश के लोग अपनी मुरादों के साथ भगवान शिव के इस मंदिर में आते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के इस बेहद रहस्यमय मंदिर का इतिहास और अमरनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर होने के कारण प्रायः बर्फ से ढका रहता है। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ जमी रहती है, इसलिए ये मंदिर वर्ष में केवल एक बार श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। अमरनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में आर्य राजा भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा आराधना करते थे, जो कि बर्फ की बनी हुई थी। ऐतिहासिक पुस्तक राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को संजोया गया है। इस पुस्तक में इस शिवलिंग को अमरेश्वर यानी कि अमरनाथ कहा गया है। अमरनाथ मंदिर की गुफाओं में होने वाली यात्रा की शुरुआत प्रजा भट्ट ने की थी, जो अमरनाथ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि इसी अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व की कथा यानी कि अमर कथा सुना रहे थे। तब उन्होंने माता पार्वती को ये कथा सुनाने के लिए एक रुद्र का त्याग किया था, जिससे इस गुफा में आग लग गई थी, ताकि कोई भी जीवित व्यक्ति या जानवर इस कथा को न सुन सके। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब वहाँ कबूतरों का एक जोड़ा था, जो भगवान से उस अमर कथा को सुन रहा था। अमर कथा सुनने के बाद वो कबूतर अमर हो गए और लोगों का ऐसा मानना है कि कबूतर का वो जोड़ा अमरनाथ मंदिर की गुफा में अक्सर दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सका कि ये वही कबूतर हैं या कोई दूसरे, लेकिन लोगों की अपनी अपनी अवधारणा बनी हुई है। अमरनाथ धाम और उसकी यात्रा से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं। भारतीय इतिहासकार और पुरातत्वविद लगातार इसकी खोज में जुटे हुए थे। इन्हीं खोजों से ये बात निकलकर सामने आई कि इस भव्य मंदिर का अस्तित्व बहुत पहले से लोगों को ज्ञात था। इस बात को प्रमाणित करने के लिए इतिहासकारों ने बहुत सारे मत दिए हैं। अमरनाथ शिवलिंग का उल्लेख 5वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में साक्ष्य के रूप में संकलित है। 5वीं शताब्दी में
पुराणों की रचना में अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। इसके अलावा कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक राज तरंगिणी में भी इसका वर्णन मिलता है। मुगल काल की किताब आईने अकबरी भी इस शिवलिंग का उल्लेख करती है। ये पुस्तक अकबर के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इन सब बातों के अलावा सन 1842 में ब्रिटिश यात्री G.T. वेंगे ने भी अपनी पुस्तक में इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है। ये सभी साक्ष्य इस बात के प्रमाण हैं कि अमरनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में लोगों को पहले से ही ज्ञान था और अमरनाथ की यात्रा पहले से ही की जाती थी। हमारे अगले अंक में हम आपको बताएंगे अमरनाथ गुफा से जुड़े कुछ अन्य रहस्य।